ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलरों की बारिश कर दी। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ की तरसीलात ज़र भिजवाई। रवा माली साल के 9 माह में 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का 78 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी 6 अरब 88 करोड़ डॉलर की रकम भेजकर पहली पोजीशन हासिल की। यूएई से 5 अरब 70 करोड़, बरतानिया से 4 अरब 24 करोड़, जबकि अमेरिका से 3 अरब 26 करोड़ डॉलर आए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी कौम को अपने मेहनत कश पाकिस्तानियों पर फख्र है। मैं कुछ तजावीज़ दूंगा। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला 3 रोज़ा कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुमताज़ पाकिस्तानी शरीक। स्पीकर अयाज सादी का दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर जोर। ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को एजाज़ात देने की तजवीज़ की हिमायत। SIFC के सेक्रेटरी जमील कुरैशी बोले, हम सरमायाकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वीज़े के हसूल के लिए दरपेश दीगर मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर कल खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शरीक समंदर पार पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा हासिल। कन्वेंशन का खुसूसी तराना भी जारी। आइंदा माह से महंगाई बढ़ सकती है, गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। जमील अहमद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर की अदायगियाँ रोल ओवर या री फाइनेंस होंगी। बकाया 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। IMF ने हुकूमत को बिजली खरीदारी के नए मुआहिदे करने से रोक दिया। बिजली खरीदारी के नए मुआहिदों के लिए ट्रांसमिशन निज़ाम से मुंसलिक होना कलीदी शर्त करार। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का कहना है, नई बिजली पैदा करने से पहले दस्तयाब सलाहियत का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शामिल करने का मुतालबा। अभी तक बिजली की निजी खरीदो फरोख्त का निज़ाम मुतारिफ नहीं कराया जा सका। मुज़ाकरात में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। महंगी बिजली से सताए अवाम की बड़ी तादाद सोलर पर मुंतकिल। पाकिस्तान सोलर पैनल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एम्बर की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल दरामद किए गए। सार्फिन की ज़ाती कोशिशों से दरामद बढ़ी। घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारों और तजारती इदारों में सोलर तवानाई की मांग ज़्यादा। माहिरीन ने इक़दाम पाकिस्तान में तवानाई की सोच में बुनियादी तब्दीली की अलामत करार दे दिया। अमरीकी अरकाइन कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत करार दे दिया। जैक बर्गमैन कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिमा है। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीके, नई मसनूआत और तमाम अनासर पैदावारी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम हैं। थॉमस होजी ने कहा, हम पाकिस्तानियों की मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं। मुआशी बेहतरी के लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब। जनस्तान तकरीब में वफाकी वज़ीर मसबी मूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी शरीक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद। अमरीकी कांग्रेस अरकान के वफ़द का करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहिब का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिख अमायदीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिख यात्रियों के लिए वीज़े का अमल आसान बना दिया। थॉमस सोजी बोले, बैसाखी मेले में शिरकत करके खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन ने कहा, करतारपुर में बेहतरीन इंतजामात देखकर खुशी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की दरखास्त भी रद्द कर दी। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए। आइन के मुताबिक तमाम जजेस के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत के पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज बनना था। आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात, पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी में तलबी। शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, आलिया हमजा, फरूख हबीब और मोहम्मद कामरान शामिल। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तफ्तीश कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में पीटीआई के 86 वर्कर्स की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जंगलात अराजी केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं मगर पाकिस्तान में कम है। क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। आईनी बेंच ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कबर हनी ट्रैप केस का फैसला आ गया। आमिना अरूज समेत 3 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला जारी किया। अदालत ने मुकदमे की दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। खलीलुर रहमान कबर को 15 जुलाई 2024 को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। डेरा इस्माइल खान में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। 9वीं जमात का जनरल मैथ और केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर आ गया। सिंध के इलाके ठल में भी नकल रोकने के दावे धरे रह गए। दर्जनों गैर मुतल्लिका अफराद इम्तिहानी मरकज गवर्नमेंट हाई स्कूल सहराब आबाद में दाखिल। उम्मीदवारों के पास बैठकर पर्चा हल कराते रहे। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत। 21,797 घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। 25,500 घरानों के लिए 26 अरब 97 करोड़ के कर्जे जारी। 11,500 घरों की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। प्रोग्राम के तहत मजीद 1,106 कर्जों के इजरा की मंजूरी। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 46 और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री को छू गया। बलूचिस्तान के जिला सिबी में दर्जा हरारत 43 और दारुल हुकूमत कोयटा में 35 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर में टेम्परेचर 38, पेशावर 36, इस्लामाबाद 35, गिलगित में 31 डिग्री रिकॉर्ड। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का टेंट पैकिंग के सबसे बड़े इवेंट में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अपनी टीम के साथ घोड़ों पर सवार होकर गज़ा मार्च किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में 400 से ज़ायद घुड़सवारों ने महारत दिखाई। फैमिलीज की बड़ी तादाद इवेंट में महजूज हुई। मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नईम इजाज, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम इजाज ने सिंगल लाइन, सेक्शन ऑफ 4 और सेक्शन ऑफ 8 मुकाबलों के फातेह खिलाड़ियों और इंतजामिया के अरकान में इनामात और सुवेनियर्स तकसीम किए। चैंपियनशिप के चीफ ऑर्गेनाइजर हमजा आमिर थे।